आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। मैं भी एकदम शानदार हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। आज की जो हमारी क्लास होगी, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मिनिमम एंड मैक्सिमम के बारे में। हम लोग बात करेंगे एम एंड एम, मिनिमम एंड मैक्सिमम के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ये जो क्वेश्चन है याद रखना, मैं आप लोगों का ये लास्ट एज पॉइंट है, ये मैं आज की क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 5 पॉइंट में पहले आपको पढ़ाया ए बी सी डी ई, उसके बाद मैंने एफ पढ़ाया, फिर जी था और उसके बाद एच था। मीन्स जब भी देने आप लोग बैठोगे, हमेशा याद रखना 100% यहां से क्वेश्चन आने हैं, आने हैं और आने हैं। ये जो डिग्री और रेडियन वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है और ये मिनिमम और मैक्सिमम आज जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इन दोनों से क्वेश्चंस पिछले 10 साल के पेपर अगर देखोगे तो 4-5 क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं। पिछले 12 साल के अगर क्वेश्चंस आप लोग पेपर देखोगे और ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं। तो ये जो दो चीजें होती हैं, इनको मैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेसिक से कंप्लीट आपको मैं पढ़ाता हूं। अगर थोड़ी आप तैयारी करोगे तो सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे। यहां पर ध्यान रखना आप लोग, ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों से क्वेश्चंस पिछले 12 साल के पेपर जिसमें सीजीएल भी आ गया, सीएचएसएल भी आ गया, 10+2 भी आ गया अपने पास, और अपने पास सीपीओ भी आ गया, एमटीएस भी आ गया, मेंस भी आ गया, तो क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, याद रखना। कल पढ़ाऊंगा ना गोल्डी, कल आज मिनिमम और मैक्सिमम में पढ़ाता हूं, और कल आपकी जो क्लास है याद रखना, मैं वैल्यू पुटिंग मेथड और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। कल 4 से 5 भी आपकी क्लास है और 6 to 7:30 भी आपकी क्लास है। तो 2.5 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे की क्लास यहाँ पर होगी, 1 घंटे 4 से 5 क्लास लगा दूंगा, तो 2.5 घंटे की क्लास में सब कुछ सीख जाओगे। और इसमें तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ आप लोगों को करवा दी है। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज हुई थी ना राजेश 4 बजे क्लास, आप आए नहीं भाई? कुछ बच्चे सोचते हैं कि मोबाइल पर अचानक क्लास चलनी शुरू हो जाएगी, आपको क्लास देखनी पड़ेगी। भाई याद रखना, मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं या बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। प्रत्येक बच्चा इस चीज को देखिए आप लोग। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है तो मुझे ध्यान से समझिए और मुझे यह बात बताने की भी कोशिश करना आप लोग, कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, इसकी सबसे बड़ी जो साइड होगी, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनस। ये कोण अपने पास थीटा है, ये इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये पास में बेस होता है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस या कर्ण। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ये बात मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। इन तीनों में से सबसे बड़ी जो साइड होगी वो आप लोग को गया। हर चीज का मैं बेसिक बताऊंगा, ये मेरी आदत ही है, पहले मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और उसके बाद चीजें धीरे 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 मैं आगे आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत कर सकूं, ये चीजें मैं आप लोगों को बता सकूं। तो पहले आप लोग बेसिक क्लियर करना ताकि हर चीज का आपको खुद को ही पता लगे। मुझे बताओ, क्या सबसे बड़ी जो साइड होगी वो क्या हाइपोटेनस या कर्ण होगी? क्या आप बोलोगे जरूर सर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस और कर्ण होगी। मुझे आप लोग एक बात बताओ, साइन थीटा रेशियो किसका होता है? अगर मैं आपसे बात करूं तो साइन थीटा आप लोग कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लंब बटे अपने पास कर्ण होता है, और कोस थीटा जो अपने पास होगा वो अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। पहली क्लास जिस दिन शुरुआत की थी उस दिन यही मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं या आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए पी और एच में बड़ा कौन है? मुझे बताइए पी और एच में बड़ा कौन है? तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओगे सर हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन 90 ही होता है, 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता। एक कोण अगर 90 आ गया तो दूसरे कोण पक्का 90 से छोटे होंगे, बड़े कोण के सामने की साइड बड़ी होती है। ऐसे ही मुझे सारे लोग बताओ बेस और हाइपोटेनस में से बड़ा कौन है? मुझे आप लोग ये बात बताइए, बेस और हाइपोटेनस में बड़ा कौन है? तो हाइपोटेनस बड़ा होगा। जिस बच्चे को नहीं पता अब पता कर लो भाई, जिंदगी में कभी ना कभी तो पता करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आज पता कर लो इस चीज को कि हाइपोटेनस या कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, छोटी संख्या में, ये ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दो तो क्या वैल्यू कभी भी एक से बड़ी आ सकती है क्या?
अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या का अगर भाग दोगे तो क्या वैल्यू कभी भी एक से बड़ी आ सकती है क्या? आप कहोगे एक से बड़ी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती सर। तो याद रखना एक से बड़ी नहीं आ सकती, तो मैं यहां पर लिखूंगा साइन थीटा का जो मान होता है वो हमेशा और हमेशा आप लोग याद रखना -1 से लेकर अपने पास 1 तक होगा। ये बात ध्यान रखना, इसके मिनिमम मान -1 होता है। -1 का मतलब क्वाड्रेंट वो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, कौन से में, उस चीज पर डिपेंड करता है। -1 से लेकर 1 तक अपने पास होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। ऐसे ही कोस थीटा का भी जो मान होगा याद रखना, कभी भी कोई बोले कि कोस थीटा का मान यहां पर 2 है, कोस थीटा की वैल्यू यहां पर 2 है, तो बोलना कि झूठ बोल रहा है, कोस थीटा का मान 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं एक बार देख रहा था ऐसे करके, लास्ट में कोस थीटा आ गया वहां पर 3, तो फिर वहां पर बोला गया कि इस कंडीशन में इस ऐसे क्वेश्चन में कोस थीटा का मान 1 से बड़ा हो सकता है। कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आए, लास्ट में ध्यान रखना कोस थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, चाहे कैसी कंडीशन हो। चाहे आप लोग आराम से बैठकर क्वेश्चन कर लो, चाहे उल्टे बैठकर क्वेश्चन कर लो, चाहे लेट कर लो, चाहे नीचे सिर ऊपर पैर करके क्वेश्चन कर लो, किसी भी कंडीशन में साइन थीटा का मान -1 से अपने पास छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना। बोलो ठीक है क्या? दूसरी बात, मुझे आप लोग यही आता हूं, देखिए ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन थीटा का मान ये होता है, कोस थीटा का मान ये होता है, टेन थीटा का जो मान होता है वो अपने पास होगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और कोट थीटा का जो मान होगा वो अपने पास होगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। सेक थीटा की जो रेंज होती है, यहां पर सेक थीटा का मान सभी रियल वैल्यूज होती है, जितनी भी अपने पास वैल्यू है सभी रियल वैल्यू होंगी, उसमें से कौन सा नहीं होता, 0 से 1 के बीच के जो नंबर अपने पास है वो उसका मान नहीं होता। ध्यान रखना, अपने पास कोसेक थीटा की जो रेंज होती है वो सभी रियल वैल्यू अपने पास होती है, कहां से कहां तक नहीं होता, 0 से 1 तक अपने पास नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना सभी लोग। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, एक बार वापस बताओ। तो ये चीज सबसे पहले आपको याद करनी है, ये जो पॉइंट अपने पास है इसको आपको याद करना है। शुरुआत होती है मिनिमम मैक्सिमम की यहां से, कि ये रट लेना भाई, ये रट लेना, ये रट लेना। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों होता है। मैं इससे एक कदम पीछे आ गया हूं कि बच्चे को समझा सकूं कि कौन सी चीज कहां से कैसे आई, वो सारी चीज मैं आप लोगों को बता सकूं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने पास लंब बटे आधार होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी। तो मुझे बताइए लंब और आधार में कौन सी संख्या बड़ी है, क्या आपको पता है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताइए, लंब में और आधार में, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सी वैल्यू पता है क्या? आप लोगों को यह बात पता है क्या? आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं पता, लंब और आधार में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली बड़ी हो सकती है, नीचे वाली छोटी हो सकती है, छोटा बड़ा। तो अपने पास आंसर मुझे बताइए, क्या एक से बड़ा और एक से छोटा क्या पूरी वैल्यू आ सकती है क्या? वैल्यू एक से बड़ी। ऐसे हमें नहीं पता कि कोट थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, तो कोट थीटा का मान बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अपने पास आधार बटे लंब होता है। तो क्या आप लोग मुझे बताओगे क्या कि यहां से यहां तक के अपने पास जो वैल्यू होती हैं वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि अपने पास ये जो मान अपने पास 0, मैंने ये गलत लिख दिया भाई, थोड़ा सा मैंने स्क्वायर वाला लिख दिया है, मैं वापस लिखूंगा इसको, ठीक है ना। यहां पर मैं क्या कह रहा था, मैं वापस लिखूंगा, थोड़ी गलती होगी मुझसे, गलत लिख दिया था वो, पहले ये समझ लीजिए। मुझे आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर ये बात बताइए, क्या टेन या कोट का मान एक से कोई सी भी आधार बड़ा हो सकता है, लंब छोटा हो सकता है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली छोटी, तो एक से बड़ा आ जाएगा। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो सकती है, तो एक से बड़ा आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका मान एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट हमारे पास जाएगा। यहां पर सब लोग देखकर, समझकर, सीखकर मुझे बताना, कोसेक थीटा जो अपने पास होता है वो क्या अपने पास कोसेक थीटा का जो मान होगा वो कर्ण बट्टे लंब अपने पास होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे बताओ वैल्यू ऊपर वाली बड़ी होगी, हाइपोटेनस बड़ा होगा, परपेंडिकुलर बड़ा होगा, ये बताओ पहले तो मुझे बताइए, क्या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन बड़ा होगा? तो आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे सर हाइपोटेनस जो है वो बड़ा होगा, ये जो कर्ण है ये अपने पास बड़ी वैल्यू होगी, हाइपोटेनस बड़ी वैल्यू होगी। बिल्कुल मत घबराओ, आप तो लिख दो। तो क्या ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी? क्या आंसर अपने पास एक से छोटा आ सकता है क्या? वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? एक से छोटा कभी आई, बड़े मान में छोटे मान का भाग दोगे तो वैल्यू कभी एक से छोटी आ ही नहीं सकती। तो याद रखना इसका जो मान होगा वो कितना होगा, -1 से लेकर 1 तक, ये आपको घटाना है। -1 से लेकर 1 तक, ये छोड़कर जितनी भी रियल वैल्यू, ध्यान से समझना, मैं आपको टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप करवाता हूं पहले, अब समझाता हूं धीरे धीरे। याद रखना साइन थीटा का मान अपने पास -1 से 1 के बीच में हमेशा होगा। -1 भी होता है, 1 भी होता है, और इसके बीच में जितनी वैल्यू अपने पास है वो सारी की सारी होंगी।
कोस थीटा का मान -1 से 1 तक होगा, -1 भी होता है, 1 भी होता है। टेन थीटा का मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। कोट थीटा का मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। सेक थीटा की वैल्यू जितने भी रियल मान आप सोच सकते हो सारे के सारे अपने पास होते हैं, जैसे 10, 20, 50, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 20,000, जितनी वैल्यू आप सोच सकते हो, -3, -7, -2, -1, जितनी वैल्यू माइनस का 50 करोड़, माइनस का 20 करोड़, माइनस का 0,00000, ये जितनी वैल्यू आप सोच सकते हो सारी की सारी रियल वैल्यू होती है। कौन कौन सी नहीं होती? -1 से 1 के बीच में जितने नंबर हैं वो इसका मान नहीं होता। जैसे 0 क्या -1 और 1 के बीच है क्या? तो कहीं भी सेक थीटा का मान 0 नहीं होता। क्या 0.1 -1 और 1 के बीच है क्या? तो याद रखना सेक थीटा का मान 0.1 नहीं होता। बाकी 2.1, 2.2 जितनी संख्याएं सोच सकते हो सब होती हैं, सब वैल्यू होती हैं। 0.3 अपने पास नहीं होता। -1 और 1 के बीच के जितने नंबर हैं वो इसके मान नहीं होते। याद रखना सबसे पहली बात, मैंने ये आप लोगों को समझाया है, मैं फिर समझाता हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बन रहा है कि सर ये आप लोगों ने कैसे लिया ये नंबर? अगर मैं ये ब्रैकेट ऐसे लिखता हूं, जैसे मैंने रेंज लिखी 2 से लेकर 5 तक, तो इसका मतलब x का मान जो है वो 2 भी है, और 2 से लेकर 2.1, 2.2, 2.3, जहां तक अपने पास 5 तक 4.9, 5 सारी की सारी वैल्यू है। अगर ये ब्रैकेट अपने पास लगा हुआ है तो, अगर कभी भी ये वाला ब्रैकेट अगर लगा हुआ है, इसका मतलब 2 और 5 अगर ऐसे लिखा हुआ है ये रेंज, इसका मतलब 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। शुरुआत होगा किससे? 2.1 से, 2.2 से, और ये कहां तक जाएगा? 4.9999, लेकिन 5 नहीं होगा, यहां तक चलता रहेगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शुरुआत में ही अगर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे तो फिर आगे तक आप लोग कंफ्यूज रहोगे ही रहोगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि सर सेक थीटा का मान -1 और 1 होगा या नहीं होगा? ये बात मुझे बताइए। कुछ लोगों के दिमाग में घर पर बैठकर क्वेश्चन बन रहा है, मुझे आपके दिमाग में क्या चलता रहता है वो पहले से ही पता है। याद रखना इसका मान रियल में से जब घटाना है तो -1 और 1 को छोड़ के सारी संख्याएं घटानी है, यानी -1 और 1 तो इसमें आर में इंक्लूड होगा, उसको छोड़कर सारी संख्याएं, जैसे मैं बोलता हूं कि रेंज है अपने पास यहां से 2 से लेकर और 10 तक की रेंज है, और कहां से कहां तक छोड़ना है? 5 तक आपको छोड़ना है। 2, 3, 4 और 5 तक आपको छोड़ना है। तो रेंज बची कितनी? बची 6, 7, 8, 9 और 10 बची। तो ध्यान रखना -1 और 1 नहीं घटाना आपको। -1 सेक थीटा का मान होता है, होता है, होता है। इसके जो बीच की वैल्यू होती है ना वो नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके जो बीच की वैल्यू है -1 और 1 सेक थीटा का मान होगा। उसके अलावा जितनी वैल्यू है वो नहीं होगी उसके बीच का, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0, 0.4, 0.5, माइनस का 0.1, वो वाली वैल्यू सेक और कोसेक का मान नहीं होता। तो सर टेन का मान तो अपने पास माइनस इनफाइनाइट होता है, फिर आपने ये ब्रैकेट क्यों लगाया है? ध्यान रखना जब इनफाइनाइट आए उस कंडीशन में यही ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट +1 लिख दूं तो वो भी टेन का मान होता है, वो भी इनफाइनाइट ही होता है, तो उस कंडीशन में यही ब्रैकेट आता है। मैंने मेरी तरफ से जो जो आपके डाउट हो सकते थे वो खुद ने लिए और क्लियर करवाने की कोशिश की। ये आप ध्यान रखना सभी लोग। साइन थीटा का मान 90 डिग्री पर याद रखना -1 होता है, -1 होता है, ध्यान रखना। जो भी बच्चे नए हैं वो कल की परसों की क्लास से आप लोग ज्वाइन करना। एक दिन कल आप लोग और रेस्ट करो, अपने दिमाग को आराम दो। परसों नया बैच शुरू हो रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन करना। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं यहां पर? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो मुझे बताइए कहां से कहां तक होगा? तो स्क्वायर करते ही याद रखना अपने पास नेगेटिव वाली वैल्यू आकर पॉजिटिव में गिर जाती है, तो वो 0 से 1 तक होगा। कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो हमेशा आप लोग याद रखना, कोस स्क्वायर थीटा का मान नेगेटिव तो बचता ही नहीं है स्क्वायर में।
tan स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, तो नेगेटिव नहीं बचता, स्क्वायर करते जितनी नेगेटिव संख्या होती हैं स्क्वायर करते वो पॉजिटिव में आकर गिर जाती हैं, तो जीरो से अपने पास इनफाइनाइट। और कोट स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा, तो आप लोग कहोगे जीरो से इनफाइनाइट अपने पास होगा। सेक स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, तो ध्यान रखना पहले तो जितने भी रियल मान थे वास्तविक, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सारी चीजें, क्योंकि नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं और वैसे नहीं पढ़ा किसी बच्चे ने तो बता देता हूं, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव सभी मिलकर बने वो वास्तविक संख्या है। लेकिन स्क्वायर अगर कभी भी अपने पास है तो सभी के सभी रियल पॉजिटिव नंबर्स अपने पास होंगे। उसमें से कौन से नहीं होते, याद रखना जीरो से वन तक जो नंबर हैं वो अपने पास नहीं होंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। वन तो ध्यान रखना होता है, तो इस चीज को क्या मैं बोल सकता हूं, क्या सारी वास्तविक धनात्मक संख्याएं, और आपको अच्छे से समझ में आए जीरो से वन होना नहीं चाहिए, तो और बढ़िया लिखने के लिए समझाने के लिए क्या वन से लेकर इनफाइनाइट में बोल सकता हूं क्या, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, तो अपने पास याद रखना वन से इनफाइनाइट होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या, सारे पॉजिटिव रियल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी और जीरो से वन होना नहीं चाहिए। तो मैंने आपको सही समझ में आया तो एक से इनफाइनाइट मैंने लिख दिया है, क्या ये आप लोग ध्यान रखना। बिल्कुल प्रीति, इसको क्लोज और ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताओ, साइन थीटा की रेंज जीरो से वन तक है, माइनस वन से वन तक है, तो साइन क्यूब थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो साइन क्यूब थीटा की रेंज क्या अपने पास वापिस माइनस वन से वन तक, क्या क्यूब में माइनस आना शुरू हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या। कोस क्यूब थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो कोस क्यूब थीटा की रेंज क्या अपने पास माइनस वन से वन तक होगी क्या। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि टेन साइन की पावर फोर थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले आप मुझे बताइए साइन की पावर फोर थीटा की रेंज क्या जीरो से वन तक होगी क्या, और कोस की पावर फोर थीटा की रेंज क्या अपने पास जीरो से वन तक होगी क्या। अगर मैं पूछता हूं साइन की पावर फाइव थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी, तो साइन की पावर फाइव थीटा की रेंज मुझे बताइए क्या माइनस वन से वन तक होगी क्या। ये बात ऐसे ही चलती रहेगी, बोलिए एकदम ठीक है। और ये बात क्या आप समझ पाए हो क्या सब लोग कि यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं। अब मुझे यह बताने की कोशिश करना, याद रखना, ध्यान रखना, इस चीज को अच्छे से आप लोग समझ लेना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। साइन और कोस में मिनिमम और मैक्सिमम का अगर क्वेश्चन बने तो साइन और कोस में पावर एक दे सकता है, पावर दो दे सकता है, पावर तीन दे सकता है, पावर चार दे सकता है, पांच छह, कोई भी क्वेश्चन साइन और कोस में अपने पास बन सकता है। ध्यान से समझना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर बनता है। मुझे बताओ टेन कोट सेक और कोसेक देकर क्या आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती, मैं पावर में नहीं जा रहा हूं, पहले ये सिर्फ इतनी ही बात कर रहा हूं, क्या साइन और टेन पावर एक देकर टेन कोट सेक और कोसेक में क्या मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन क्या बन सकता है क्या। आप सारे लोग मिलकर कहोगे नहीं। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं भी अगर दे देगा टेन थीटा प्लस अपने पास साइन थीटा का मैक्सिमम मान बताओ, तो मुझे बताओ इसका मैक्सिमम मान अगर पूछ ले हमसे, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ ले, तो यहां पर टेन का मान इनफाइनाइट होता है, उसके बाद आगे इसका मान कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट ही अपने पास रहना है। और ऐसे ही अपने पास मिनिमम जो अपने पास होगा ये माइनस इनफाइनाइट अपने पास होगा, इसका मान माइनस इनफाइनाइट, तो इसमें कुछ भी जोड़ो या घटाओ अपने पास माइनस इनफाइनाइट ही रहना है। इसलिए यहां से मिनिमम और मैक्सिमम के क्वेश्चन नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या, क्यों नहीं बनते, क्या समझ पाए हो क्या आप खुद ही। अगर मैं आगे बढ़ूं स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए स्क्वायर देकर क्या मैक्सिमम का क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान बताओ, क्या अपने पास यहां से मैक्सिमम का क्वेश्चन बताइए बन सकता है क्या। आप कहोगे सर नहीं बन सकता, क्योंकि मैक्सिमम इसका इनफाइनाइट होता है, उसमें कुछ भी ऐड करो आंसर तो इनफाइनाइट ही रहना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो स्क्वायर अगर कभी दे दिया जाए आपसे तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, याद रखना मिनिमम क्वेश्चन बनेगा। और कुछ बच्चे यहां बैठे बैठे क्या सोचते हैं कि मुझे समझ में आ गया मिनिमम वाला क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब भी मिनिमम पूछे तो सर मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो इनफाइनाइट रख रहा है, मैं क्या करूंगा अपना दिमाग लगाऊंगा और मिनिमम पूछेगा तो जीरो रख दूंगा। ध्यान रखना मिनिमम पूछेगा तो जीरो रख दोगे, लेकिन ये जीरो कितने डिग्री पर होता है, तो याद रखना है जीरो जो होता है अपने पास जीरो डिग्री पर होता है। और जब थीटा क्योंकि सेम है यहां पर जीरो डिग्री अगर रखोगे वही, तो कोट जीरो जो होगा वो इनफाइनाइट बन गया, मिनिमम कहा, ये तो मैक्सिमम और आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पैटर्न वाइज क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसमें 6-7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं मेरी तरफ से सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बोलिए आप लोग हर्ष, हाँ यही सोच रहे थे, आप क्या सोचते हो हर्ष, एक स्टूडेंट क्या सोचता है वो मुझे पहले ही पता रहता है भाई, मैं जादू टोना सारा का सारा जानता हूं। क्या आगे बढ़े,
सबसे पहले मैंने एकदम बेसिक क्लियर किया है ताकि किसी बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो, कहां से कौन सी चीज कैसे हम लोग उठाते हैं वो मैंने किया है। इसको आप लोग याद रखना। अगर किसी बच्चे ने 11th अगर पढ़ी हो तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का सही तरीका तो ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसका डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपने मैथ्स 11th स्टैंडर्ड का नहीं आता तो अपने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड टाइप्स हैं जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करना पड़े। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। 11th 12th में आपने जरूर पढ़ा होगा। मुझे भी सिखा दो सर मैथ्स की जादू टोना। तालिब मैं सिखा दूंगा भाई आपको। अभी तो मैथ्स में जादू टोना नहीं करता भाई मैं, वो तो आपका दिमाग पढ़ने में करता हूं कि एक स्टूडेंट क्या सोचता है। टाइप फर्स्ट में यहां पर शुरुआत कर रहा हूं, 1 नंबर से मैं शुरुआत करता हूं। याद रखना, पहले सारे के सारे टाइप मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस लिखूंगा, बनाने की कोशिश करूंगा। आपको चीजें पूरा बेसिक आज के बाद मिनिमम मैक्सिमम पूरी जिंदगी, चाहे प्री पढ़ो, चाहे मेंस पढ़ो, चाहे सीडीएस पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, ये टॉपिक आप लोगों को वापस नहीं करना है। याद रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं। पिछले 12 साल में एसएससी में 4-5 क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे, तो आप लोग इसको सीख लो, वैसे ही क्वेश्चन कम आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या हम लोग शुरुआत करें? चलिए। ए साइन थीटा, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए तो हमेशा ध्यान रखना, याद रखना, रटना बैठकर, और रटना ही रटना है इस चीज को कि इस चीज का जो मैक्सिमम मान अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो मिनिमम मान अपने पास होता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर साइन आ जाएगा माइनस का। बस इतनी सी बात आप लोग याद कर लेना सभी लोग। इस टाइप का अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन आ जाए, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप लोग इसको रट लोगे क्या? क्या ये समझाया जाए कि आता कहां से है या याद ही कर लोगे? रट लिया, बहुत अच्छी बात है। समझाया जाए तो आइए हम लोग समझते हैं। यहां पर ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, और समझना आप लोग, अजय समझाता हूं, नहीं सर समझा दीजिए। अभिमन्यु कह रहा है नहीं सर समझा दीजिए। समझाना है या नहीं समझाना? आप पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। समझा दीजिए तो नहीं क्यों लगाया है, और नहीं समझाना तो फिर समझा दीजिए क्यों लगाया है, पता नहीं अभिमन्यु। यहां से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी अपने पास क्वेश्चन, आराम से आपको समझाता हूं धीरे धीरे, कोई भी फंक्शन अगर थीटा में आ जाए तो मैं इसको एफ थीटा यहां पर मान लेता हूं मेरी तरफ से। साइन और कोस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, मैं पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चंस लगभग आते हैं, लेकिन कोई नया क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है। जब भी नया क्वेश्चन बने या पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी साइन और कोस का क्वेश्चन हो, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, या तो पूरी इक्वेशन को आप लोग साइन में बदलिए या पूरी इक्वेशन को आप लोग कोस में बदलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहां से ये जो ए है, ये अपने पास ए बराबर हम लोग मान लेते हैं आर साइन एक्स या आर कोस एक्स, और ये जो अपने पास बी है इसको मैं मान लेता हूं आर साइन एक्स। ऐसा मैंने मेरी तरफ से मान लिया है। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है, और इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, और ये जो अपने पास होगा बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये अपने पास दोनों को जब आप लोग जोड़ोगे, याद रखना इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर अपने पास क्या आएगा, आर स्क्वायर अपने पास आएगा, और अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू अपने पास होती है 1। तो आर का जो मान अपने पास हुआ वो अपने पास हुआ रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हम लोगों ने मानी है वो जो भी फंक्शन था उसमें पुट कीजिए। ए की जगह आर कोस एक्स आपने माना है, आर कोस एक्स साइन थीटा। बी की जगह आप लोग मानोगे आर साइन एक्स कोस थीटा, आर साइन एक्स कोस थीटा। आर अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, ये आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बनता है आर, और अंदर अपने पास बन गया कोस एक्स साइन थीटा। आप तो सिर्फ देखते चलो देखते चलो देखते चलो,
प्लस साइन एक्स कोस थीटा, मेरे साथ साथ। इसके बाद ये जो अंदर वाला फॉर्मूला जो बना, ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया है? फॉर्मूले ई पॉइंट में मैंने बहुत बेसिक से बहुत पढ़ाया उस पॉइंट को, तो ये फॉर्मूला जो बन गया आर साइन थीटा प्लस एक्स का फॉर्मूला बन गया है। ये आर साइन थीटा प्लस एक्स का फॉर्मूला बन गया एफ थीटा के बराबर। और मुझे आप लोग बताइए, क्या अपने पास एक चीज एग्जाम में बैठने से पहले ही याद है क्या कि साइन थीटा प्लस एक्स कुछ भी हो, साइन थीटा प्लस एक्स हो, थीटा प्लस वाई हो, 1000 प्लस थीटा हो, कुछ भी हो, साइन थीटा का मान हमें एग्जाम में बैठने से पहले ही लिखवाया था सर ने कि -1 से 1 तक होता है। ये चीज थोड़ी देर पहले मैं बताकर आया हूं। लेकिन मुझे साइन थीटा का मान नहीं चाहिए, मुझे तो इसके साथ आर और चाहिए। तो आप एक काम करो, यहां पर आर और चाहिए, यहां पर आर होना चाहिए, तो आप सभी जगह इंटू कर दो आर से। अकेला यही तो आर ला नहीं सकते, आर यहां पर भी आप लोग इंटू कर दीजिए आर से, यहां पर भी इंटू कर दीजिए आप लोग आर से, आर साइन थीटा प्लस एक्स, और यहां पर भी आप लोग इंटू कर दीजिए किससे? आर से। ये लो हम लोगों ने इंटू कर दिया है। इसके बाद मुझे ये बात आप लोग बताइए, यहां से यहां तक इसको क्या हम लोग एफ थीटा लिख सकते हैं क्या? ये फंक्शन हम लोग एफ थीटा यहां पर लिख सकते हैं। और ये जो अपने पास है, ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने पास आर का मान क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का साइन, और यहां पर क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का साइन। मुझे उम्मीद है आप समझ तो गए ही होंगे, या ये बात जरूर समझ गए होंगे कि याद ही कर लूंगा। ये नहीं समझे तो ये बात समझ गए होंगे कि याद कर लूंगा, वही ज्यादा ठीक है। दोनों में से एक बात तो आपके जरूर समझ में आई होगी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग हाँ और ना बोलिए कि दोनों में से एक बात तो समझ में आई है क्या, कि या तो ये समझ में आ गया होगा, या ये समझ में आ गया होगा कि मैं रट लूं तो ज्यादा ठीक है। दोनों आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी की सहायता से। चुप। यहां पर अपने पास ये जो भी क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन आया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो तरीका अपने पास होगा, वो अपने पास क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इसको या तो एक में बदलते हैं, साइन में और कोस में, और इस चीज को बार बार सोल्व करना कोई ट्रिक्स नहीं होती। इस धरती पर कोई ट्रिक्स है ही नहीं, याद रखना। बस मैंने क्या किया है कि इसको सोल्व करता गया, और जो लास्ट स्टेप आई है वो मैंने इसकी याद करवा दी है, वो मैंने रटवा दी है, और ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और इस चीज को संजीत, ये चीज तो समझ में आई ना कि रट लेंगे? ये तो नहीं आई तो ये समझ में आई होगी, क्योंकि एसएससी में ये प्रूव करना नहीं आता हमें, तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी है। कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, अल्फा मान लो, वो तो थोड़ा बढ़िया लगता है, थोड़ा मैथमेटिकल लिखना। नहीं तो इसको एक्स के बराबर मान लो, या इसको कुछ और मान लो, आप टी मान लो, ये लो यहाँ टी रख लेना, बस वो थोड़ा सुंदर लगता है, थोड़ा मैथमेटिकल लगता है, तो मैंने लिख लिया। हाँ भाई, आप लोग पहला एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ, अगर कभी भी क्वेश्चन, पहला टाइप में पढ़ा चुका हूं, अब 2-3 इसके क्वेश्चंस करवाता हूं। फर्स्ट टाइप और 2-3 क्वेश्चन। 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू आप लोग बताइए। चलो करने की कोशिश करो। ये लो मैंने आपको थ्योरी बता दी है, एक पॉइंट ऐसे 7-8 6-7 पॉइंट जो भी हैं वो सारे मैं पढ़ा दूंगा ना, बैक नहीं करेंगे भाई। अब कर देता हूं आपके लिए, आप भी क्या याद रखोगे भाई कि कोई मिला था बढ़िया मास्टर। आगे चले। यहां पर मुझे बताइए, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये अपने पास 5 है, और ये अपने पास -5 है। ये अपना आंसर आ गया है। यहां पर ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश करो। अगर कभी भी अपने पास 3 साइन, याद रखना थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, बस वो बराबर होना चाहिए। 2 थीटा प्लस 4 कोस 2 थीटा, ये अगर बन जाए अपने पास, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू, एक बच्चा कह रहा है सर स्क्वायर में हो, तो रुको तो सही भाई थोड़ी देर, या आप कहो तो मैं पहले स्क्वायर वाला पढ़ा दूं। अगर आपके पास टंकी है और आपको आग बुझाने जाना है अभी, और आग लग चुकी है, पानी की टंकी सिर्फ आपके पास है, आपको अभी निकलना है, तो मैं पहले वो पढ़ा दूं, या मुझे सिस्टमेटिक पढ़ा लेने दो भाई थोड़ी देर। बताइए ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताओ, 3 का सेम, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर वही 5 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू -5 है। और मुझे ये बताइए, इसकी रेंज या प्रास अगर पूछे तो वो होगी -5 से लेकर 5 तक। ध्यान रखना आप लोग,
एंगल सेम होना चाहिए, बस इतनी सी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 sin 3 थीटा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल 3 sin 3 थीटा हो और 4 cos 3 थीटा हो। तो मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? तो आप लोग कहोगे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो अपने पास 5 होगी और मिनिमम वैल्यू अपने पास -5 होगी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या खुद से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आप लोग एक बात बताओ, sin थीटा प्लस √3 cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू क्या होंगी? खुद करने की कोशिश कीजिए। सब कुछ ही आसान होता है भाई। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इससे टफ कुछ होता नहीं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर मैक्सिमम मान जो होगा वो sin थीटा 1 का स्क्वायर अपने पास 1, √3 का स्क्वायर अपने पास 3, तो ये अपने पास 2 होगा और मिनिमम जो वैल्यू अपने पास होगी वो कितनी होगी? अपने पास -2 होगी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक वैल्यू अपने पास 2 है, एक वैल्यू अपने पास -2 है, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर मुझे ये बताइए, आप लोग यहाँ से ये समझाने की कोशिश करो, अगर क्वेश्चन कभी ऐसे भी आपके सामने एग्जाम में आ जाए 3 sin थीटा -4 cos थीटा, तो चलो इसका मान बताइए, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू आप लोग बताइए कि मिनिमम मान क्या होगा और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलो बताओ आप। तो जब भी आप लोग इसके पास रूट करने जाओगे, रूट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और बताओ -4 का स्क्वायर भी क्या 16 ही होगा क्या? -4 का स्क्वायर भी ध्यान रखना 16 ही होता है, तो ये 5 आ गया है और ये मिनिमम अपने पास 5 आ गया है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो -3 sin थीटा, अगर अपने पास ऐसा हो -3 sin थीटा -4 cos थीटा, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या अपने पास? मुझे ये बात बताइए कि इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे नहीं, मैक्सिमम वैल्यू तो -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 5 ही होना है और मिनिमम वैल्यू जो होगा अपने पास यहाँ पर -5 होना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं या ये बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, के का जो मान है वो अपने पास है, के की वैल्यू -10 से लेकर +10 तक अगर है, तो बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या 2 की पावर 10 होगी क्या? और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, क्या 2 की पावर -10 होगी? क्या अपने पास आंसर 2 पर डिपेंड करेगा मिनिमम मैक्सिमम, या के पर डिपेंड करेगा? 2 तो कांस्टेंट है, सुबह देख लो, दोपहर में धूप में रख के देख लो, शाम को देख लो, अलार्म लगा लो 12 बजे की, 2 बजे की, 3 बजे की, उठकर अचानक देख लो, मुंह धोकर, बिना मुंह धोए देख लो। ये दो तो कांस्टेंट दो ही होता है, ये याद रखना आप लोग। तो अपने पास 7 नंबर जो क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, वो बन सकता है अपने पास जैसे 2 की पावर 3 sin थीटा +4 cos थीटा। ये 3 और 4 मैं बार-बार लिख रहा हूँ, इनकी जगह 6 और 8 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 8 cos थीटा। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर इसके मैक्सिमम मान 2 तो 2 ही रहना है, इसकी बनेगी मिनिमम और मैक्सिमम जो बननी है, तो मैक्सिमम मान 10 होगा और मिनिमम जो मान होगा वो 2 की पावर -10 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 2 की पावर 10 और 2 की पावर -10, ये अपने पास आंसर आ गया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से कैसे भी लिख सकता है, वो जहां मर्जी आए, जो मर्जी आए वो लिख सकता है। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर अपने पास 2 है। बताइए थीटा के कितने मान संभव हैं, थीटा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ऐसा हम लोगों से पूछेगा और आंसर देगा, ऑप्शन देगा 0, 1, 2 या इनफाइनाइट। 0, 1, 2 या इनफाइनाइट। बताओ थीटा के कितने मान संभव हैं, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोग मुझसे कहोगे, मुझसे मिलोगे और कहोगे सर यहां पर एक बात बताओ, आप क्या मूर्खता का क्वेश्चन आप कर रहे हो? sin थीटा प्लस cos थीटा का जो मान होता है वो मैक्सिमम मान सर √2 होगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालें तो 1 का स्क्वायर अपने पास 1, 1 का स्क्वायर 1, अपने पास जब मैक्सिमम मान ही √2 होता है तो इसके बराबर में आप 2 कैसे लिख सकते हो? √2 से बड़ा लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब थीटा का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है। तो आंसर कितना आ गया? 0, क्योंकि √2 तो अपने पास 1.414 होता है। ये अपने पास जो है क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है। बोलो बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? पहला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, ध्यान से सुनना भाई प्रत्येक बच्चा। पहला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है और उसके बाद इसके 7-8 क्वेश्चन करवा दिए। क्या पहली चीज क्लियर हुई क्या? एक एक चीज बताता रहता हूं और आगे आपके लिए क्लियर करवाता रहता हूं। बोलो ठीक है क्या? लास्ट क्वेश्चन मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे वो लिखेगा 3 sin थीटा +4 cos थीटा बराबर 5.5।
3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर अपने पास 5.5 लिख दिया और बोल देगा कि थीटा के कितने मान संभव हैं, ऐसा हम लोगों से बोलता है, तो आप कहोगे क्या मूर्खता का काम कर रहे हो सर, आज तो आप खुद ही मूर्ख प्राणी बन गए हो। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम मान 5 ही हो सकता है तो उससे बड़ा कैसे हो सकता है? इसका मतलब थीटा का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, तो आंसर 0 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, अगला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 2। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना और ध्यान से समझना। रिंकू जल्दी लगता है क्या आपको? यहां पर देखिए, स्लो कर देंगे भाई अगर जल्दी लग रहा है थोड़ा बहुत तो। 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब की बार अपने पास स्क्वायर आ गया है। देखिए यहां पर कल मैंने आपको डिग्री और रेडियन, ये लगता है क्योंकि यहां पर साथ साथ में लिखने नहीं दे रहा ना आपको, लिखते आप बाद में हो। यहां पर डिग्री और रेडियन के मैंने एक दिन में आपको पढ़ाया और 7 क्वेश्चंस भी करवा दिए। वहां पर आपकी वही 1.5 घंटे की क्लास है रिंकू, और उस 1.5 घंटे की क्लास में आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 11 क्वेश्चंस करवाए। तो वहां पर 7 आप लिखते हो तो ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि एक क्वेश्चन किया फिर उसको सारे बच्चे लिखते हैं तो ऐसा थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन क्वेश्चंस तो अपने पास, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ऐसे ही चलता रहता है। दोनों जगह लगभग मैं सेम ही पढ़ाता हूँ। ध्यान से सुनिए, थोड़ी तैयारी करके आओगे, आप भी खुद पढ़ के आओगे तो उस स्पीड की, और इस 11 क्वेश्चन 1.5 घंटे की क्लास में कैसे ज्यादा हो सकते हैं बताओ? लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत आपको भी करके आनी पड़ेगी। थोड़ी चीजें थ्योरी पढ़कर आओगे तो चीजें फिर आसान लगनी शुरू हो जाती हैं भाई। यहां से देखिए, ध्यान से सुनना आप लोग, सभी लोग कोशिश करना सीखने की। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, साइन और कोस में जब भी क्वेश्चन अपने पास आ जाए, साइन और कोस में अगर कभी भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आपके पास एक ही तरीका है, पूरी इक्वेशन को या तो साइन में बदलिए या पूरी इक्वेशन को आप लोग कोस में बदलिए। मैं क्या कर रहा हूं, इस कोस साइन स्क्वायर थीटा को मुझे कोस में बदलना है तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास 4 कोस स्क्वायर थीटा। ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास है 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास 4 कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर 4 कोस स्क्वायर 3 प्लस ये जो अपने पास है 3, 4 कोस स्क्वायर में से माइनस करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, ये लो एक में बदल गया। आप चाहो तो कोस स्क्वायर को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, ये ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर मैक्सिमम जो वैल्यू अपने पास होगी, ध्यान से सुनिए, कोस स्क्वायर की फॉर्म में है तो यहां पर एक में बदल गया, 3 तो कांस्टेंट है। आपको याद होगा स्क्वायर में मैक्सिमम मान 1 होता है, और मिनिमम मान अगर पूछे तो अपने पास ये जो वैल्यू होगी 3 प्लस अपने पास मिनिमम मान स्क्वायर में, यहाँ कोस थीटा अगर होता ना 3 प्लस कोस थीटा होता तो मैक्सिमम तो ध्यान रखना 3 प्लस 1 ही होता, लेकिन मिनिमम जो अपने पास होता वो 3 माइनस 1 होता। लेकिन अपने पास यहां पर स्क्वायर की फॉर्म में अगर कभी भी अपने पास है ये चीज तो याद रखना 0 होता है। तो मैक्सिमम मान तो अपने पास 4 है और मिनिमम मान अपने पास 3 है। बोलो समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर की फॉर्म में आए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे एक एक क्वेश्चन की पहले थ्योरी में आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर स्क्वायर की फॉर्म का कभी भी क्वेश्चन है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, तो प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मैक्सिमम मान ए होगा और मिनिमम मान बी होगा। जो बड़ा है वो मिनिमम, मैक्सिमम छोटा है वो मिनिमम। यदि कभी भी ए लेस देन बी है तो मैक्सिमम मान अपने पास बी होगा और मिनिमम मान अपने पास ए होगा। ये तो मैथ्स में थोड़ा अजीब लग सकता है आपको ऐसे देखना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो बताओ 3 और 4 में बड़ा कौन है? 3 और 4 में बड़ा कौन है? तो आप लोग कहोगे सर 3 और 4 में बड़ा जो है वो 4 है, तो मैक्सिमम मान कितना होगा 4, और छोटा कौन है? छोटा 3 है, तो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? ये अपना आंसर है। हर क्वेश्चन का पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर एग्जाम में कैसे करना है उस पर बात करेंगे हम। ठीक है,
मोना ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये नहीं हो पाएगा हमसे। ये जब आप लोग पीएचडी करके और 40 साल मेहनत करते हो, उसके बाद के क्वेश्चंस ये हैं, पहले पीएचडी करो, उसके बाद 40 साल मैथ्स में लगे रहो, उसके बाद ये क्वेश्चंस होने शुरू होते हैं। देखो भाई आप लोग, अब आप कुछ भी लिख लो, उसका क्वेश्चन आप जो मर्जी है वो आप लिख सकते हो। अब वही क्वेश्चन आप लोग पूछोगे तो कैसे ही काम चलेगा। लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है मोना, ये 40 साल पीएचडी करो पहले एसएससी पर, सिलेक्शन लेकर ज्वाइन मत करना, और उसके बाद लगातार मेहनत करना। दोनों में से बड़ा कौन है? 10 बड़ा है तो मैक्सिमम मान ये होगा, और छोटा कौन है? 9, तो मिनिमम मान कितना होगा? 9। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा अगर आ गया, मान लीजिए आई आप 5 कोस स्क्वायर थीटा अगर आ गया है, तो मुझे ये बताओ अपने पास मैक्सिमम मान कितना होगा? तो मैक्सिमम मान अपने पास 10 होगा। और बताओ मिनिमम मान अपने पास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर मिनिमम मान जो होगा वो अपने पास 5 होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां से अपने पास कभी भी अगर ये पूछ ले कि 3 साइन स्क्वायर थीटा -4 कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा सर अगर आ जाए तो मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? तो मैक्सिमम मान जो होगा वो तो अपने पास 3 होगा, और मिनिमम मान अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर मिनिमम मान -4 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। अब मुझे बताओ क्या सेकंड टाइप आप लोग अच्छे से एक एक टाइप पकड़ता जाता हूं, क्लियर करता जाता हूं। मुझे ये बताओ सेकंड टाइप अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ मुझे। दो टाइप मैं आपको पढ़ा चुका हूं, टाइप नंबर 3 पर आप लोगों को अब मैं लेकर चलता हूं। ये जो मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चंस बनते हैं, ये 6-7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं, और मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 3 पर। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बताओ याद है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हमें याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर एक चीज और याद रखना, इसको तो मैं हटाता हूं। एक का स्क्वायर ध्यान रखना एक ही होता है, दोनों बराबर। दो का जो स्क्वायर अपने पास होगा, एक का स्क्वायर अपने पास एक, ये नहीं बदलता, बराबर होता है। इससे बड़ी संख्याओं का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। वैल्यू बढ़ती जाएगी। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। यानी वैल्यू बड़ी होती हुई जाती है। लेकिन मुझे बताओ 0.9 का स्क्वायर कितना होगा? तो 0.9 का स्क्वायर जो होगा 0.81 होगा। और मुझे बताइए 0.9 में और 0.81 में बड़ा कौन है? 0.9 में और 0.81 में मुझे बताओ बड़ा कौन है? तो 0.9 बड़ा है। इसका मतलब क्या वैल्यू घट गई है क्या? ये बात आप लोग सोचिए सभी लोग। यहां पर 0.8 का स्क्वायर कर लो, वैल्यू और घट जाएगी। 0.64 आ गया, देखिए वैल्यू और घट गई। 0.7 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिए, 0.49, वैल्यू अपने पास और घट गई। यानी कि एक से छोटी संख्याओं का अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। स्क्वायर करने पर बताओ वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? याद रखना, आप कहोगे सर वैल्यू घटेगी। और क्यूब करने पर वैल्यू और घटती है। 0.9 का जो क्यूब होगा वो 0.729 होगा, वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी और घट जाएगी। ये चीज याद रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना और ध्यान रखना सभी लोग। बोलो ठीक है क्या? चलिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो मैं आता हूं इस पर। मुझे आप लोग एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं 0 डिग्री की, देखना। तो देव इक्वल होगी तो इक्वल हो जाएगा, वो वही मिनिमम हो जाएगा, वही मैक्सिमम हो जाएगा। देखो कितने महानता, ये मतलब धीरे 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 बच्चा महानता की ओर अग्रसर हो ही जाता है पढ़ते पढ़ते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हुई, तो 3 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। वो उसको करके नहीं देखता, उसके दिमाग में आती है और वो उसको बस पूछना शुरू करता है। तो आंसर 3 ही नहीं हो गया है क्या? 3 की क्या मिनिमम होगी, क्या मैक्सिमम होगी? वो तो 3 ही होना है। प्रियांशु कह रहा है समाधि ले लो। ऐसी बात मत लिखो यार प्रियांशु, इतने ऐसी बात नहीं। देखो ध्यान से देखिए आप लोग,
एक से एक डायलॉग मारने वाले बैठे हैं यहाँ पर, नहीं? इतने महान महान लोग बैठे हैं अपनी क्लास में। अगर कपिल शर्मा को इनको मौका मिल जाए तो ये कपिल शर्मा को तो फेल कर दें, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है, कंप्लीट। नहीं, मुझसे क्या सीखा है भाई? डायलॉग बाजी मैं कहाँ करता हूँ? एक बच्चा कह रहा है मुझसे ही सीखा है, ये और महान है। एक कह रहा है समाधि ले लो है। देखो ध्यान से समझना आप लोग, सब मेरी देन है क्या? मैंने कहा यार, कभी कहा ही नहीं मैंने तो। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। तीसरा टाइप आप समझिए 60 डिग्री और 90 डिग्री। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, क्लास में एक से एक है अभिषेक भाई। देखो ध्यान से समझना, टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप करते हैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा, प्रीति कह रही है समाधि का मतलब क्या होता है? गूगल करो प्रीति, इसका मतलब आपके पास नेट अच्छा नहीं है, गूगल करो। साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर कोस स्क्वायर थीटा। आप लोग प्लस का हम लोग करते हैं, ध्यान से समझना, कोशिश करना भैया, मजाक छोड़िए, वापस अपनी क्लास पर आइए। क्लास से हम लोग नहीं भटकेंगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, साइन 0 का मान 0 होता है, ये अपने पास 1 होता है, स्क्वायर ऐड करने पर अपने पास 1 आएगा। इसका मान 1/2 होगा, साइन 30 का मान। इसका मान √3/2 का मतलब 1/4 होगा। ये 1/4 होगा, और √3/2 का स्क्वायर अगर आप लोग करते हो, ये ऐड भी कर रहा हूं मैं दोनों का ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 3/4 होगा, और दोनों को ऐड करने पर कितना हो गया? 1। कुछ भी रख लो आप, 45 डिग्री 1/2 होगा, 1/2 होगा, ये अपने पास 1। ये 60 डिग्री पर 3/4 स्क्वायर कर रहा हूं, साइन 60 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर किया, ये अपने पास 1/4 है, तो 1 अपने पास हो गया। 90 का मतलब 1 होता है, ये 0 हो गया, तो ये अपने पास 1 हो गया। इतनी बात मुझे बताइए, मैंने ये समझाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्रत्येक वैल्यू पर 1 होता है। बोलो समझ पाए हो क्या? आगे बात समझ में? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, साइन की पावर कभी भी 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अगर कभी भी आ जाए, तो मुझे बताइए क्या साइन स्क्वायर का होल, साइन स्क्वायर का स्क्वायर ही है क्या? और क्या ये जो वैल्यू है वो कोस स्क्वायर का स्क्वायर है क्या? तो साइन स्क्वायर का मान 0 है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो ये तो 1 आ गया। देखिए यहां पर इसका स्क्वायर करोगे तो 1/16, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16। तो मुझे बताइए ऐड करके 10/16 क्या 1 से छोटा चला गया क्या? मुझे बताइए क्या ये चीज 1 से छोटी चली गई क्या? 10/16। क्या चाह रहे हो सर, क्या बताना चाह रहे हो, फिर समझाओ। मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर का मान ये है, तो उसके स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, तो ये 1/2 तो साइन स्क्वायर का मान है, उसका भी स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, और वैल्यू ऐड करने पर 1/2। मुझे बताओ क्या एक से छोटी चली गई क्या? यहां पर इसका स्क्वायर 9/16, इसका स्क्वायर 1/16, ऐड करने पर अपने पास 10/16 क्या एक से छोटी चली गई क्या? यहां पर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो ये तो 1 आ गया। तो मुझे बताओ 0 और 90 डिग्री पर तो ये 1 आ जाता है, 0 और 90 डिग्री पर तो ये 1 आ जाता है। इसके अलावा मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्योंकि 0 और 90 पर तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, या ये 1 ये 0 होगा, उसका तो स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका क्यूब करने पर। लेकिन इन चीजों का तो स्क्वायर करने पर क्या वैल्यू छोटी जाती है क्या? स्क्वायर करने पर वैल्यू छोटी चली जाएगी। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर समझाऊंगा, मैं फिर समझाऊंगा, आप कुछ भी कर लेना चाहे। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, साइन की पावर 6 थीटा और कोस की पावर 6 थीटा, जब यहां इसका मतलब साइन की पावर 6 थीटा और कोस की पावर 6 थीटा का मतलब साइन स्क्वायर का क्यूब, और क्या कोस स्क्वायर का क्यूब ही है क्या? तो मुझे ये बताओ, इसका क्यूब करोगे तो 0 आएगा, इसका क्यूब करोगे तो 1 आएगा, ये तो 1 आना है। लेकिन ये क्यूब करने पर 1/64, ये क्यूब करने पर 27/64, तो ये 28/64 अपने पास आ गया, 28/64। क्या वैल्यू छोटी चली जाएगी क्या? यहां भी वैल्यू एक से छोटी, यहां भी वैल्यू एक से छोटी, और यहां पर वैल्यू एक आ जाएगी, तो इसका मैक्सिमम मान या तो एक है। क्या ऐसे ही मुझे बताइए साइन की पावर 8 थीटा भी बन सकता है क्या? मुझे बताओ, सेम साइन की पावर 8 थीटा भी बन सकता है, तो या तो वो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। जब पावर 4 आप लोग करोगे, या तो 1 होगा या 1 से हमेशा छोटा होगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं कि अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वो एक क्वेश्चन बनाता है। कैसे क्वेश्चन बनाता है इस कॉन्सेप्ट पर? वो हम लोगों से कहेगा साइन की पावर 16 थीटा प्लस कोस की पावर 16 थीटा। पावर ध्यान रखना इवन आएगी, ओड में ये क्वेश्चन नहीं बनता। पावर ओड में ये क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि हमें नहीं पता कि साइन की पावर 3 क्या होगा। साइन स्क्वायर का जब पावर स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आनी है, इसका स्क्वायर करने पर ये
क्यूब करने पर यह आना है, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब का हमें नहीं पता, ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन बनता है पावर इवन में बनता है, तो मुझे बताओ इसका मैक्सिमम मान, ध्यान से सुनना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछे क्या 1 ही होगा क्या, और कोई पूछे कि कितने डिग्री पर होगा, या तो 0 डिग्री पर होगा या 90 डिग्री पर होगा, दोनों में से एक रखना। कुछ महान लोग धीरे धीरे जो महानता की ओर अग्रसर है, अशोक और सिकंदर के बाद, वो लोग ध्यान रखना क्या करेंगे, सर ने कहा था 0 और 90 रखना, तो मैं क्या करता हूं, यहां तो रखता हूं 90, साइन 90 1 होता है, यहां रखता हूं मैं 0, इसकी पावर 16 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही, वाह बहुत बढ़िया, 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर 2, आज 2 आ गया, उस दिन तो 1 आ रहा था, हो सकता है सर ने गलत पढ़ा दिया हो, यही आंसर होगा, टिक करके आगे बढ़ता हूं। याद रखना दोनों जगह या तो 90 रखना है या दोनों जगह 0 रखना है, ऐसे अलग अलग थीटा का मान मत रख लेना, बोलो ठीक है क्या, ठीक है ना, या तो 0 रखना है या 90 रखना है, मुझे आप लोग या याद ही कर लो कि मैक्सिमम मान 1 होता है। जैसे मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, साइन की पावर 14 थीटा, साइन की पावर 14 थीटा प्लस कोस की पावर 14 थीटा, मुझे बताइए ये मोना आपके लिए, क्योंकि आप अचानक से ऐसा ही क्वेश्चन लिखोगे सेम टू सेम, फिर उस पर 40 साल एसएससी की जॉब छोड़कर करनी पड़ेगी पीएचडी, मुझे बताओ मैक्सिमम मान कितना होगा, तो मैक्सिमम मान अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा, बोलिए ठीक है क्या। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे आपकी तरफ से एक चीज याद रखनी है, जब भी पावर साइन की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा अगर कभी भी हो, तो हमेशा याद रखना अपने पास एन अगर एक इवन नंबर है, एन अगर एक सम संख्या है, तो हमेशा ये चीज याद रखना, इसको आप रट लेना, कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं, याद रखना कि ये जैसे ही क्वेश्चन आए तो इसका मैक्सिमम मान अगर कभी भी पूछे तो या तो रखोगे 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों में से एक, या और मिनिमम मान के लिए हमेशा आप लोग क्या रखोगे 45 डिग्री रखना। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, 45 डिग्री क्यों रखें ये एक बार रट लो, अलजेब्रा में मैं आपको समझा दूंगा। इस टाइम मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। इसको याद रखना, ये 3 नंबर कॉन्सेप्ट था, आकर मैं आपको समझाता हूं पॉइंट नंबर 4।
वापिस आओ, वापिस आओ और वापिस आओ। अगला टाइप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। टाइप नंबर अपने पास 4। क्या 3 आप लोग अच्छे से समझ गए हो क्या? अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। प्रत्येक बच्चे को पॉइंट नंबर 4 ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट हम लोगों को बोलता है, साइन और कोस का ही मैं अभी समझा रहा हूं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोगों के लिए चलेंगे। याद रखना टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये इंटू में अपने पास आ गया है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। साइन और कोस के 5 टाइप हैं, 6 टाइप हैं। उसके बाद हम लोग टेन और कोड देख लेंगे। ठीक है तालिब भाई। तो याद रखना, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों अगर पूछे तो हम लोग जाएंगे, एक अपने पास फॉर्मूला है साइन टू थीटा का। जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो हम लोग जब भी साइन और कोस का क्वेश्चन आए, सिर्फ हमें एक ही कॉन्सेप्ट आता है, पूरी इक्वेशन को या तो साइन में बदलेंगे या कोस में बदलेंगे। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा ये मुझे बताइए। साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो अपने पास होगा वो क्या अपने पास टू साइन थीटा कोस थीटा होगा, मुझे बताइए ठीक है क्या? तो आपके पास बाकी सारी चीजें तो हैं, साइन और कोस तो है। आपके पास क्या नहीं है, आप कहोगे सर टू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू बनाने के लिए दो से इंटू करोगे तो दो से डिवाइड भी। अगर इंटू कर रहे हो तो साथ डिवाइड भी, डिवाइड कर रहे हो तो साथ इंटू भी, जोड़ रहे हो तो घटाना है, घटाना है तो जोड़ना भी है। तो मुझे ये बताइए ये फॉर्मूला किसका बन गया? तो आप लोग बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला बन गया 1/2 साइन टू थीटा का। और मुझे बताइए साइन की वैल्यू, अगर अपने पास साइन थीटा जो -1 से 1 तक होता है, साइन थीटा की रेंज अगर -1 से 1 तक है, तो साइन थ्री थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी, ये बात मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर साइन थ्री थीटा की रेंज -1 से 1 तक होगी। बोलो ठीक है क्या? साइन 1000 थीटा भी अगर आ जाए तो उसकी जो रेंज होगी वो याद रखना -1 से 1 तक होगी, ये आप लोग याद रखना। तो इसका जो अपने पास यहां पर मैक्सिमम जो वैल्यू अपने पास होती है वो कितनी होगी, अपने पास साइन टू थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो 1 रखते ही 1/2 आएगा। और मिनिमम मान 0 होता है तो नहीं, मिनिमम मान -1 होता है तो आंसर -1/2 आएगा। बोलो बात समझ पाए हो क्या सब लोग? मुझे आप लोग एक बात बताइए, 4 नंबर टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक छोटी सी बात ये बताओ, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम मान चलिए आप लोग निकालिए। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना एक छोटी सी बात, कुछ बच्चे एग्जाम में गलती कर सकते हैं कि यहां पर इस क्वेश्चन को सर ने कहा था एक में बदलना, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ध्यान रखना एक ही टर्म होनी चाहिए, एक ही पद होना चाहिए। ये तो आपने क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बना लिया। बोलो बात ठीक है क्या? ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और आपने और बना लिया है। तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बैड अप्रोच है। ये वाली अप्रोच जो है वो बढ़िया अप्रोच नहीं है। हम लोग साइन स्क्वायर टू थीटा के पास जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो मुझे ये बताइए साइन स्क्वायर टू थीटा की जो रेंज होगी वो क्या अपने पास 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो है, हम लोगों को 4 से इंटू करना है, और जब भी 4 से इंटू करना है तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, याद रखना आप लोग। तो ये जो 4 से इंटू नहीं किया मैंने, बीच में छोड़ दिया, मैं अब कर देता हूं 4 से इंटू। 4 से इंटू करो, 4 से डिवाइड करो, और ये है साइन। तो ये अपने पास बनेगा, जो फॉर्मूला अपने पास बन गया वो 1/4 साइन स्क्वायर टू थीटा का फॉर्मूला बन गया। बहुत सारे बच्चों का आंसर चेंज हो गया है। अच्छी बात अपने पास है कि आप तुरंत आंसर अपना चेंज कर लेते हो। स्क्वायर की फॉर्म में मैक्सिमम मान तो 1 होता है, तो 1/4, और मिनिमम मान मुझे बताइए क्या 0 होगा क्या? तो आंसर कितना आ गया, 0। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या पूछना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए। साइन की पावर थ्री थीटा, चलो करने की कोशिश करो, अब तो कॉन्सेप्ट बना होगा आपके दिमाग में। साइन की पावर थ्री थीटा इंटू कोस की पावर थ्री थीटा, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। और एग्जाम्पल लो अभिजीत। चेंज हो गया ना रोहित, बहुत बढ़िया काम किया आपने। अब की बार कॉमिक यादव का होगा चेंज, देखना। सुकांत का भी होगा चेंज, विनय का भी होगा चेंज अब की बार आंसर।
तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अब हम लोग जाएंगे साइन क्यूब 2 थीटा के पास। इसका क्यूब अगर आप लोग करते हो तो मुझे बताइए क्या 8 साइन थीटा कोस थीटा आएगा क्या? 8 साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा जब भी इंटू में आ जाए तो इसके पास हम लोग जाएंगे और ये वैल्यू मुझे सभी लोग मिलकर बताओ। इंटू कर दोगे आप लोग 8 से, तो 8 से इंटू कर दो और 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये अपने पास जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक ध्यान रखना, अपने पास साइन क्यूब 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहां पर मैक्सिमम जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू 1/8 होगी और मिनिमम मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर मिनिमम मान माइनस का 1/8 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या? 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, अब मैं आपका कॉन्सेप्ट बनवाता हूं। जैसे एग्जाम में करना है, याद रखना साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर अगर एन थीटा अपने पास हो और एन अगर एक इवन नंबर है, एन अगर एक ओड नंबर है, एन अगर एक विषम संख्या है, तो याद रखना मैक्सिमम जो मान होगा वो होगा 1/2 की पावर एन और मिनिमम जो मान होगा वो होगा -1/2 की पावर एन। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा। अगर एन एक इवन नंबर अगर है, एक सम संख्या अगर है, तो ध्यान रखना यहां पर मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 की पावर एन और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 0। ये याद रखना आप लोग। जैसे कहीं भी आ जाए साइन की पावर 16 थीटा, कॉस की पावर 16 थीटा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप 16 थीटा का पहले फॉर्मूला लिखोगे, क्या बनता है वो सोचोगे। मैक्सिमम जो मान होगा इसका वो अपने पास, वो तो चाहे पावर कोई सी भी हो, इवन हो ओड हो, ये होता है। और मुझे बताओ इसका मिनिमम जो मान होगा वो क्या 0 बन जाएगा क्या? ये अपने पास एन की जगह क्या यहां पर आप लोग 16 लिख लोगे क्या? एन की जगह आप लोग 16 लिख लोगे, ये आ गया। जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, साइन की पावर 21 थीटा हो इंटू कॉस की पावर 21 थीटा हो। मेरे पीछे कोई है क्या? मेरे पीछे भूत घूम रहा होगा भाई। कैरी, आपके दिमाग में कुछ है, मुझे ऐसा लगता है। यहां पर देखिए ध्यान से समझना, यहां पर मैक्सिमम मान जो होगा वो सभी लोग मुझे ये बताइए, क्या 1/2 की पावर 21 होगा क्या? और इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे बताइए कितना होगा? तो मिनिमम वैल्यू माइनस का 1/21 होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, 21 होगा 2 की पावर। बोलिए आप लोग पॉइंट नंबर 4 समझ पाए हो क्या? ये इसका क्यूब किया है भाई मैंने दोनों तरफ, मैंने फॉर्मूला नहीं बनाया। इसका क्यूब किया, इधर भी क्यूब कर दिया, इसका क्यूब किया 8, इसका क्यूब किया ये आ गया, इसका क्यूब किया ये आ गया, खुद ही आ गया भाई। मैक्सिमम में भी 21 होगा, ये छोटी सी गलती पिछले क्वेश्चन से ही मैं लिख चुका हूं। ये अपने पास 21 होगा मैक्सिमम में भी। देवांश नहीं आया भैया आज। 0 इसलिए क्योंकि यहां पर इसका मैक्सिमम मान जो होता है, मिनिमम मान 0 होता है स्क्वायर में। साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगी। देखिए आई सिंह, ये रहा आज की क्लास की शुरुआत। स्क्वायर में मिनिमम मान 0 होता है। स्वाति कभी लेकर आता हूं उसको, कभी इधर आया तो मैं जरूर मिलवाता हूं। यहां पर ये था पॉइंट नंबर 4। अब मैं पढ़ाता हूं 5 नंबर पॉइंट। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। मुझे ये बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अपने पास बी स्क्वायर। कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। 5 नंबर टाइप में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो याद रखना इसको होल स्क्वायर में अगर बदलना है तो मैं क्या करता हूं, मुझे बाकी ध्यान रखना ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस अपने पास यहां पर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना ए और बी की जगह पी और क्यू भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारे पास तो न्यूमेरिक वैल्यू 2 होनी चाहिए। इसकी जगह कै और ख भी हो सकता है। वो वहां पर कुछ भी हो सकता है। कै का स्क्वायर प्लस ख का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कै इंटू ख प्लस अपने पास ख का स्क्वायर। यहां पर याद रखना बाकी कुछ भी हो सकता है। यहां पर ये जो दो है ना, ये काम का है, दो सब जगह आएगा। दो मुझे बताइए, ए बी की जगह तो कुछ भी हो सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि दो था और आज मैंने दो को ऐसे बना दिया? ये लो, ऐसे थोड़ा ना होगा कि वहां पर ऐसे आ जाए। तो दो तो आपके पास होगा ही होगा, आप सिर्फ इसको पहचान पाओगे। सब बाकी सिर्फ कुछ भी चेंज हो सकता है। तो याद रखना, दो बनाने के लिए दो से आप लोग इंटू कीजिए और दो से साथ डिवाइड कीजिए। अगर दो से इंटू किया तो साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अपने पास अगर होल स्क्वायर बनाना है तो दो के इंटू में होता है, कुछ भी हो सकता है वो। क्या दोनों का स्क्वायर चाहिए क्या साथ? ये बताना मुझे। आप कहोगे बिल्कुल चाहिए। तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्यों परेशान होते हो? 1/2 का स्क्वायर चाहिए तो 1/4 आप लोग प्लस करोगे और 1/4 माइनस करोगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और वन तो चल ही रहा है। अगर इंटू किया है तो साथ डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ जोड़ दिया है तो घटाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, यहां से यहां तक मिलकर ये जो फॉर्मूला बन रहा है, सभी लोग मिलकर बताना, क्या ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आगे वाला जो अपने पास है वो क्या 3/4 अपने पास है क्या? ये अपना आंसर है। अब देखिए, ये मैंने थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ा दिया ताकि ये आपको बिल्कुल सही समझ में आए। तो मुझे ये बताओ, यहां पर क्वेश्चन हमारे पास बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको एक में बदलना है तो साइन में या कोस में। चलो खुद से बदलना सीखिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है। ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दो से तो इंटू करना ही पड़ेगा आपको। तो इसको मुझे बताइए, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 चाहिए होल स्क्वायर में बदलने के लिए? 2 से इंटू कर रहे हो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इंटू साइन थीटा और प्लस अपने पास यहां पर 1/4, दो के जो इंटू में होता है उन दोनों का होल स्क्वायर चाहिए। साइन थीटा का स्क्वायर ये रहा 1/4। अगर आप जोड़ोगे 1/2 का स्क्वायर तो घटाना भी पड़ेगा, और प्लस का 1 तो अपने पास चल ही रहा है। तो मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूला किसका बन गया यहां से यहां तक? क्या फॉर्मूला अपने पास साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है? क्या इतनी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, मैंने कहां से लिख दी? क्या समझ पाए हो क्या? ये बताओ कि ये बात समझ में आई या नहीं आई। अलजेब्रा लिखा है मैंने। अब यही सेम है, बस एक्स की जगह यहां साइन थीटा लिख दिया। पिछली बार आप कह रहे थे समझ में आ गया, एक दो बच्चे जो माही सिंह और एक बच्चा और जो मना कर रहा है। यहां पर मुझे बताओ, इसकी जगह मैंने साइन लिखा है, देखिए सेम, दो से इंटू ये सेम चलता चला। एक्स की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया है, तो इसके एक्स की जगह साइन थीटा यहां पर ये आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अखिलेश भाई, मैंने यही तो चीज लिखी है, वापस क्यों समझ में नहीं आया आपको? यही तो चीज है, इसकी जगह बस मैंने ये लिख दिया है साइन थीटा। अब क्योंकि चीज तो समझाने का तो आगे वाला पॉइंट है, यहां तक तो आपको वैसे ही आना चाहिए। आ गया रवि? देखो, अब मैं क्या चाहता हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो साइन का मान एक रखो, 1 प्लस साइन का मैक्सिमम मान 1, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास 3/4। ये अपने पास 3/2 का, इसको अगर ऐड करोगे तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3/4। और इसको सोल्व करने पर आंसर जो आ गया अपने पास वो आ गया 3। जैसे आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालनी तो मैक्सिमम मान तो सर ने रख दिया एक। बिल्कुल ठीक है। मिनिमम मान इसका -1 होता है, -1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये माइनस करने पर अपने पास यहां से -1/2 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास 3/4। तो याद रखना, ये जो वैल्यू अपने पास होगी 1/4 प्लस 3/4, और आंसर कितना आ जाएगा 1। जैसे आंसर आएगा याद रखना ये गलत हो गया। सर ये क्यों गलत हो गया? वापस बताओ, नहीं समझ में आया, छोड़ दो इसको। मुझे एक बात बताइए आप लोग, कहीं भी एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका मिनिमम मान बताओ क्या होगा? तो आप लोग कोई भी वैल्यू आप लोग रखिए, जो मर्जी है वो वैल्यू आप लोग रखिए। यहां पर -a 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 होना है,
और पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी अपने पास 4 होना है। तो मुझे बताओ इसका मिनिमम मान क्या 0 ही हो सकता है क्या? जैसे मैं ओनली एक्स अगर लिखता हूं, इसका मिनिमम मान क्या होगा? तब तो आप बोल दोगे माइनस इनफाइनाइट। लेकिन याद रखना, स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई भी चीज अपने पास है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, स्क्वायर की फॉर्म में अगर है जैसे x+2, तो बताओ मिनिमम मान कितना होगा? तो याद रखना, मिनिमम मान जो होता है स्क्वायर की फॉर्म में वो कितना होगा? 0। और कहां पर होगा? जब x का मान आप -2 रखोगे अब की बार, इस पूरे फंक्शन का मान, इसका मान 0 नहीं रखना। अगर x का मान 0 रख दिया तो 0+2 वो तो 4 आ गया। मिनिमम कहां आया? x का मान -2 रखने पर, -2 + 2 का स्क्वायर, तो मिनिमम मान कितना आया? अपने पास 0 आया। जैसे कहीं पर मैं लिखता हूं x+7 का होल स्क्वायर, मैक्सिमम मान तो प्लस का इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल समझ में आ रही है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं मिनिमम मान इसका कितना होगा? तो आप कहोगे सर मिनिमम मान अपने पास 0 होगा, एक्स का मान क्या होगा? मिनिमम मान के लिए एक्स की वैल्यू -7 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये बात आप लोग मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए आप लोग, मुझे बताओ क्या साइन स्क्वायर का कहीं पर, मुझे नहीं पता कहां पर, लेकिन साइन थीटा का मान कहीं पर क्या -1/2 तो होगा ही होगा क्या? तो -1/2 अगर रखोगे तो इसकी वैल्यू 0, तो मिनिमम मान मुझे बताइए -1/2 रखने पर प्लस का 1/2 रखने पर ये तो हो गया 0। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, प्लस का अपने पास 3/4, तो ये तो 0 बन गया अपने पास यहाँ स्क्वायर करने पर। ये तो अपने पास 0 बन गया है। तो आंसर मुझे बताओ क्या 3/4 आ गया है क्या? और ये बताइए 3/4 और 1 में से छोटा कौन है? तो आप कहोगे 3/4 छोटा है, ये वाली वैल्यू सही है। बोलो ठीक है क्या? तो याद रखना, आप लोग हमेशा और हमेशा, मैक्सिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मिनिमम के लिए ध्यान रखना। मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। कहीं पर अगर साइन थीटा, ध्यान से सुनना, +3/4 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास 2 आ गया, तो बताओ इसका मिनिमम मान कितना होगा? मैक्सिमम के लिए तो 1, मैं पूछना चाह रहा हूं मिनिमम मान कितना होगा, ये बात बताओ। तो स्क्वायर की फॉर्म में कभी भी अगर क्वेश्चन है तो इसको आप लोग 0 बनाओ। तो क्या कहीं पर साइन थीटा का मान -3/4 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। मुझे नहीं पता कहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर रहा होगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू -3/4, इसकी वैल्यू प्लस का 3/4, तो इसको स्क्वायर करने पर ये 0 बनाओ, अपने पास ये बन जाएगा 2। तो आंसर कितना हो गया अपने पास? 2। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां पर मुझे ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है अगर कभी भी ये लिख दे साइन थीटा +2, अगर अपने पास होल स्क्वायर +3/4, बताओ मिनिमम मान क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, मिनिमम मान कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 3/4 होगा। कहां पर? जब साइन थीटा अपने पास -2 हो। क्या साइन थीटा का मान कहीं पर -2 होता है क्या? ये चीजें बहुत विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है। मुझे बताइए साइन थीटा का मान कहीं पर -2 होता है क्या? तो फिर 3/4 कैसे बोल रहे हो आप? मैं जब चाहूं कभी भी आपसे गलती करवा सकता हूं, देखिए। तो मुझे बताइए फिर क्या होगा? अब की बार हमारी मजबूरी है कि साइन थीटा का मान जो लिखना पड़ेगा वो मुझे बताइए क्या -1 लिखना पड़ेगा क्या? क्योंकि ये -2 तो होता ही नहीं है। तो जब अपने पास कम से कम नहीं बना सकते, 0 नहीं बना सकते, तो कम से कम छोटे से छोटा बनाओ। तो ये इधर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/4। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं x+2 लिख दूं, तो x का मान तो कुछ भी हो, x का मान तो -2 हो सकता है, ये हमें पता है, ये तो 0 बन जाएगा। लेकिन साइन में ध्यान रखना, x+7 का होल स्क्वायर अगर अपने पास हो तो अपने पास इसका मान 0 बना सकते हो, x का मान -7 पर। लेकिन ध्यान रखना क्या साइन थीटा प्लस अपने पास 7 अगर हो तो क्या इसको 0 बना सकते हो क्या? तो इस कंडीशन में साइन का मान -7 नहीं होता, -1 से छोटा होता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे पास मिनिमम वैल्यू ये होगी। बोलिए ठीक है क्या? जैसे मैं क्या बता रहा हूं, मुझे बताइए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ गया साइन थीटा प्लस अपने पास यहां पर 7/8 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास 1 है। बताओ इसका मिनिमम मान क्या होगा? तो आप लोग मुझे बताओ साइन का मान क्या कहीं पर -1 से 1 होता है क्या? इसके बीच में अपने पास होगा ही होगा। तो आप लोग साइन थीटा का मान क्या -7/8, ये नहीं पता कहां पर, लेकिन कहीं होगा या नहीं होगा, ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर जरूर होगा। तो साइन थीटा का मान -7/8, अगर स्क्वायर में चीज है वो 0 अगर बन सकती है तो हमेशा 0 बनाने की कोशिश किया करो। और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 1। ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो साइन थीटा +4/3, अगर ऐसे आ जाए सोल्व करने पर, तो बताओ।
तो मुझे बताइए, क्या साइन थीटा का मान, इसको मैं जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब जीरो के पास जाऊंगा तो साइन थीटा का मान क्या कहीं पर -4/3 होता है क्या? आप कहोगे सर -1 से बड़ा नहीं होता। तो इस कंडीशन में -1 आपको रखना पड़ेगा, प्लस 4/3 का स्क्वायर, प्लस का अपने पास 1 है ही, 1/9 प्लस अपने पास 1, तो आंसर कितना आ गया? 10/9। बोलो बात समझ पाए हो क्या? ध्यान से सुनिए आप लोग, सब लोग, मैं आपको क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश करता हूं। एक चीज सभी लोग याद रखना, कल शाम को 4 से 5 मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक दो टाइप और बचे हैं, उनको आते ही 15 मिनट में क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद अगले 45 मिनट तक मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा 4 से 5। 6 बजे इस चीज का वेट मत करना, और 6 से 7:30 तक मैं वैल्यू पुट करने वाली जो अप्रोच है उसको आपको समझा दूंगा, और कल हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी मेरी तरफ से। मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। 4 से 5 मैं ये करवा दूंगा, और उसके बाद 6 से 7:30 तक मैं ये आप लोगों को करवा दूंगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सब लोग। स्पेशल में होगी ये क्लास, अचानक भी प्लस पर क्लास नहीं लगती है, अचानक क्लास जो होती है फिर वो इसी पर लगती है, तो आपकी स्पेशल क्लास होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं कल शाम को 4 बजे, आप लोग आ सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं किससे? प्रदीप से या गौरव से? गौरव से बात करते हैं, चलिए। हेलो, हेलो। जी सर। गौरव के पास कनेक्टिंग ही चल रहा है भाई। हेलो। हेलो। यस जी सर। गौरव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं? कैसे सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। मैं भी एकदम सर ठीक हूँ, बहुत देर शानदार से हूँ। सर पूछ कर रहे थे सर आपसे बात करने के लिए, लेकिन हम फोनिक में नहीं थे तो हमें लगा नहीं कि आपसे कोई बात भी हो पाएगी। आज होगी ना अपनी बात, देख लो। यस सर, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे बात कहाँ से करके। बोल रहे हैं गौरव आप? सर आई एम फ्रॉम बिहार, पटना। अरे वाह यार, बताइए गौरव। सर ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आते सर, आप जब आपसे जब पढ़ते हैं तो मगर सर कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब जब दिक्कत आती है और आप नहीं बता पाते हैं, क्योंकि पूछते हैं तो वो मतलब जो सर आप बोलते कमेंट हैं ना बॉक्स कि में लिख दिया करो यार, मैं देख लिया करूंगा गौरव। बाकी सर कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब नंबर ठीक ठाक आ जाता है सर। कितने नंबर आ रहे हैं अभी? सर ज्यादा नहीं आ पा रहा सर, 130 135 ही आ रहे हैं सर। हम सेकेंड ईयर का एग्जाम दे चुके हैं। अरे ठीक है यार, 130 135 अभी अच्छा स्कोर आपका। इसको 160 तक ले जाओ यार गौरव, अगले साल तक, है ना? सर मैथ और की थोड़ी सी CHS दिक्कत हो जाता है सर, डर लगने लगता है, मतलब कि मतलब देख के फ्रस्ट्रेट, मतलब क्या ही लगता है कि कैसे बना पाएंगे, ऐसे हो जाते हैं। अब तो एक बार अगर आप बेसिक से कर लेते हो उसके बाद तो डर खत्म होना चाहिए ना यार, क्योंकि बेसिक क्लियर होते ही मैं इसीलिए बेसिक क्लियर करवाता हूँ ताकि बच्चा डरे नहीं फिर। तो और 2-3 सर बार करो अभी हम इसको। सर जब पार्ट 3 साथ में है सर, तो पार्ट 2 का बहुत सारा पार्ट 1 पार्ट 3 जब खत्म हुआ था सर ना, हम वहां से हैं, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस से, तो थोड़ा सा ठीक है, रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब लग रहा है कि डर जैसा लग रहा है कि कैसे शुरू कोई करें। नहीं, अभी तो आप एग्जाम दो अपना आराम से। सेकंड ईयर के एग्जाम हो चुके हैं क्या? हाँ सर, थर्ड ईयर का एडमिशन हुआ है। ठीक है, अभी तो आप थर्ड ईयर में अब आए हैं तो अब से लग जाओ, अभी खूब टाइम होगा, अभी तो एग्जाम एग्जाम भी हुए हैं आपके सेकंड ईयर के। अभी लग जाओ आप इसमें वापस से। बाकी सर थैंक यू सर मेरे पास फोन करने के लिए सर, हमें वेलकम। उम्मीद मतलब लगता ही नहीं था कि आपसे गौरव कोई भाई, बात। आपको जब मन करे तब बात किया करो यार, है ना? थैंक यू सर। थैंक मैं मेरी तरफ से जब होगा तब मैं लगाता रहूंगा, ठीक है? यू। ठीक है सर। ओके बाय। बाय। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, अगली क्लास में। गुड नाइट, 4 बजे मिलते हैं कल शाम को।